हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। आपका बीएड के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसका क्या सिलेबस है, आज पहली क्लास में इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉर्म भर ही लिया होगा, क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 मई है। ठीक है, यानी 13 मई 2025। ठीक है, अभी आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है। जिनको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9873603812। ठीक है, मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है या फॉर्म भर लिया है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम जून में होगा। ठीक है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आज हम लोग देखेंगे उसमें आपके 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जो आपका सिलेबस दिया गया है 150 क्वेश्चन टोटल आएगा। किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा इसके बारे में डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके उसका हिस्सा ज़रूर बन जाएं। इसी के साथ आप अपना कमेंट, अपना मशवरा ज़रूर लिखिएगा। वीडियो ख़त्म होने के बाद लाइक करें, शेयर कर दें। जो भी आपके साथी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो बीएड के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट कराती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और इसके बारे में जो पहली वीडियो थी जिसमें मैंने डिटेल से बताया था कि कौन लोग भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से सेंटर होंगे, कैसे कैसे उसकी कट ऑफ जाती है, एज क्या है, वो पहली क्लास में आपने देख लिया। जो लोग नहीं देखे हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। आप इसी के साथ प्लेलिस्ट में जा कर के, यानी टीएस या टीजी यानी ईडी यानी एजुकेशन सीईटी करके एक प्लेलिस्ट है, सीईटी 2025। ठीक है, आप जा कर के वीडियो देख सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियो अपलोड होती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि इसके बाद आपकी तैयारी जहां तक हो सकेगी इस चैनल से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल को लेटा करके, यानी जिसको हम लैंडस्केप मोड कहते हैं, उस पर इस तरह देखेंगे तो आपको स्लाइड भी क्लियर दिखेगी। चलिए, तो 2 घंटे का आपका क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का होगा ये आपका एग्ज़ाम, और ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें पहला जो है 60 नंबर का आएगा, इसमें 20 नंबर के आपके मैथ आएंगे, फिजिकल साइंस 10 नंबर के, यानी जो आपने क्लास 10th तक पढ़ रखा है वही आपका स्टैंडर्ड रखा गया। देखिए, सब्जेक्ट कंटेंट अप टू 10th क्लास, 10 क्लास यानी 10th क्लास तक आपने जो मैथ पढ़ी है उस स्टैंडर्ड के 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे। ठीक है, और इसी के साथ आपका बायोलॉजिकल साइंस जो आपने 10th तक पढ़ रखी है वही आपका स्टैंडर्ड होगा, उसी से आपके बायोलॉजी से सवालात पूछे जाएंगे। और आगे क्या है, सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में आपका पॉलिटी आता है, आपका जियोग्राफी आता है, आपकी हिस्ट्री आती है, आपका इकोनॉमी आता है। इससे भी आपके 20 सवालात रहेंगे। 60 क्वेश्चन आपके यहीं से हैं जो 10th लेवल के होते हैं। आगे के जो आपके क्वेश्चन हैं थोड़ा से आपको नए मिलेंगे, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड आपने नहीं पढ़ रखा है, मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये आपके 20 नंबर के आएंगे। जनरल इंग्लिश ये भी 20 नंबर के। ठीक है, तो इजी होगा। जनरल नॉलेज एंड एजुकेशनल इशू ये 30 नंबर के हैं, इसकी भी मैं तैयारी कराऊंगा। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस यानी कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की बेसिक जो नॉलेज है
उससे भी सवालात पूछे जाएंगे, क्योंकि आज के दौर में अगर आप टीचर बनते हैं तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, मेमोरी यूनिट क्या है, एकदम बेसिक चीज़ है। इसी के साथ MS ऑफिस में वर्ड्स, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। टोटल मिला करके 150 नंबर के आएंगे। ठीक है, अब हर एक टॉपिक को डिटेल से हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, पहला क्या है, पहला आपका 10th लेवल का है। ठीक है, उसके बारे में मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी आप टीचर बनने जा रहे हैं, इससे मुतालिक एप्टीट्यूड यानी आपका क्या रुझान है। ठीक है, आपके अंदर टीचर बनने की सलाहियत है कि नहीं, इससे मुतालिक आपके सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये सब टॉपिक दाखिल हैं। इंटरेस्ट इन टीचिंग, टीचिंग में आपकी दिलचस्पी कितनी है। ठीक है, इससे मुतालिक सवालात। इसी के साथ है कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स इन टीचिंग, टीचिंग में यानी तदरीस की आपकी महारत है कि नहीं। कम्युनिकेशन स्किल यानी बातचीत करने की महारत है कि नहीं रिलेटेड टू टीचिंग। और नेचर ऑफ टीचिंग यानी टीचिंग यानी तदरीस की क्या फितरत है, इससे भी सवालात आपके पूछे जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर यानी लर्नर जो तालिब इल्म है उसकी क्या खूबी होती है। नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड, पढ़ाने के जो तरीक़े हैं, जो मेथड है, जो स्ट्रेटजी है, जो आपके टेक्निक्स हैं, उससे भी सवालात पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ इवेल्युएशन मेथड, इवेल्युएशन करने का जो मूल्यांकन यानी अंदाज़े कद्र के क्या तरीके हैं, असेसमेंट क्या है, मेजरमेंट क्या है, इससे भी सवालात आपके पूछे जाएंगे। हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, आप क्लास में इस तरह से मुस्बत माहौल पैदा करेंगे कि बच्चे खुद सीख सकें। ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, टीचिंग से मुतालिक आपका एटीट्यूड या आपकी अहलियत कितनी है। ठीक है, टीचिंग देखिए एटीट्यूड का मतलब होता है आपका रवैया कहेंगे। ठीक है, एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अहलियत। ठीक है, एटीट्यूड का मतलब होता है रुझान। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जैसे आप क्लास में देखते हैं एक तालिब इल्म में आपका साथी है, किसी से बोलता नहीं, अपने आप में रहता, पढ़ के आप कहते हैं इसके अंदर बड़ा एटीट्यूड है। ठीक है, वो चीज़ एटीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब अहलियत, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड यानी पढ़ाने की आपके अंदर अहलियत, जो चीज़ पूछा जा रहा है उसमें कितनी अहलियत है, उसको एप्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, टीचिंग एज अ प्रोफेशन, टीचिंग एज अ ऑक्यूपेशन, उससे मुतालिक सवालात आएंगे। एथिक्स वैल्यूज इन टीचिंग, टीचिंग में क्या चीज़ एथिक्स है, क्या अखलाक से मुतालिक सवालात आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे और क्या है, आगे है कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इससे सवालात आएंगे। आगे है डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट यानी वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट। ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन क्योंकि कोरोना के बाद से आपको पता है ऑनलाइन टीचिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई है। फीचर ऑफ ऑनलाइन टीचिंग क्या है, जैसे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी ऑनलाइन टीचिंग का एक हिस्सा है। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लास को किस तरह से आप उसका बंदोबस्त करेंगे, मैनेज करेंगे। स्ट्रेटजीज, कैसी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। स्टूडेंट एंगेजमेंट, फैक्टर्स दैट एनहेंस स्टूडेंट एंगेजमेंट। क्लास वर्क एंड होमवर्क किस तरह से आप देंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट, आपको पता है दो लड़के अगर से ट्विंस हैं फिर भी उनके अंदर फ़र्क डिफरेंसेस पाया जाएगा। कंसेप्ट ऑफ टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक की क्या खूबी होती है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्स क्या है, स्टडी हैबिट्स एंड स्टडी स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। इतने सारे टॉपिक हैं, इससे मुतालिक सवालात आपके पूछे जाएंगे। आगे तीसरा सेक्शन आपका आएगा जनरल इंग्लिश, इसमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी एक पैराग्राफ होगा, उसी में से सवालात पूछे जाएंगे, आपको पैराग्राफ पढ़ करके जवाब देना होगा। स्पेलिंग पूछी जाएगी, आर्टिकल्स जो कि ए एन एन द
कहाँ कहाँ ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा, इसके बारे में सवाल आएंगे। प्रीपोजिशन से भी, जिसको हर्फ जार कहते हैं, उससे सवाल पूछे जाएंगे। टेंसेस कितने हैं, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब दोनों में किस तरह से एग्रीमेंट, कहाँ वाज आएगा, कहाँ वर आएगा, ठीक है, इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। वॉइस यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी मारूफ और मजहूल जुमला पूछा जाएगा। ओकैबुलरी यानी आपके अंदर कितना ज़्यादा अल्फाज का भंडार है। इसी के साथ सिनोनिम्स, जिसको हम मुतरादिफ कहते हैं, एंटोनिम्स, जिसको हम मुतजाद कहते हैं। होमोनिम यानी जो एक जैसे आवाज़ निकालने वाले अल्फाज, उससे सवाल आएंगे। और आगे है कनेक्टिव्स यानी लिंकर्स क्या हैं, और एक है रीअरेंजिंग जम्बल्स वर्ड सेंटेंस, अलग अलग सेंटेंस होंगे, उसको मिला करके तरतीब से सेंटेंस बनाना होगा। एरर करेक्शन, इससे मुतालिक आपका जनरल इंग्लिश से पूछा जाएगा। आगे है जनरल नॉलेज एंड एजुकेशनल इशू। जनरल नॉलेज, आपको करंट अफेयर जनरल नॉलेज से सवालात पूछे जाएंगे, उसमें इंडिया से रिलेटेड, इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड सवालात इसमें पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। आपको पता होना चाहिए कि डे बाय डे आपके इंडिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ठीक है। और इसी के साथ एजुकेशन से रिलेटेड जो नई नई चीज़ें, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, उसमें क्या क्या कहा गया है, उससे मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान से मुतालिक, RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से मुतालिक, इसी के साथ डिजिटल एम्पावरमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, MPG प्राइम मिनिस्टर यानी ग्राम करके हो सकता है, ठीक है, एंटी शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, होलिस्टिक एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ स्किल इंडियन नॉलेज सिस्टम। और इसी के साथ है आगे है एक परख, ठीक है, इस गवर्नमेंट में अलग अलग ऐसे नाम, परख जो है एक शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म है, इससे मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नई टर्म आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद, इससे मुतालिक आपके सवालात पूछे जाएंगे। यानी बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसका असेसमेंट अंदाज़े कदर किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, नज़रसानी की जाएगी, एनालिसिस यानी उसका तज्जिया और तहलील की जाएगी। नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, फिजिकल हो सके, मेंटल हो सके, लैंग्वेज हो सके, सोशल हो सके, मोरल हो सके, इमोशनल हो सके, ठीक है, सारा डेवलपमेंट हो सके। ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको NCERT ने यानी परख को इंट्रोड्यूस किया है, इसको जहन में रख करके ही टीचर को आंका जाएगा। 5वीं यूनिट यह है कि कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज, इसमें टाइप ऑफ मेमोरी पूछी जाएगी। इसी के साथ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, इसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जैसे पूछा जा सकता है आपका कीबोर्ड, माउस, ये सब इनपुट हैं या आउटपुट हैं, प्रिंटर क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा, ये सब लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज। और जो है इसी के साथ जो है ट्रांसलेटर क्या है, कंपाइलर क्या है, इन सब चीज़ों से सवालात पूछे जाएंगे। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल में आप देखेंगे जब आप मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं तो क्या आता है, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर और यूज़र के बीच एक कनेक्शन पैदा करता है, जिसके ज़रिए आप कोई भी चीज़ चला सकते हैं, वही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कोई एप्लीकेशन चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस, यानी रिलेशनल, नॉन रिलेशनल कीज इन
DBME डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कंप्यूटर में, इससे सवालात होगा। फिर MS ऑफिस में MS वर्ड, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। इसी के साथ MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, इसकी की क्या है, शॉर्टकट की क्या है, कहाँ किस चीज़ का यूज़ होगा, उससे मुतालिक पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट का इस्तेमाल आपको जानना चाहिए। सर्च इंजन जैसे गूगल है, ओपेरा है, ये सब चीज़ें, बिंग है, याहू है, ठीक है। ईमेल्स कैसे भेजते हैं, ठीक है। ओपनिंग अकाउंट, किस तरह से अकाउंट बनाते हैं। मेल बॉक्स है, इनबॉक्स के आउटबॉक्स क्या है, सॉर्टिंग क्या है, सर्चिंग ईमेल्स कैसे हैं। फिर आगे है वायरस, जाहिर सी बात है वायरस क्या चीज़ है, एंटीवायरस क्या है, इसी के साथ प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ AL यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एंड मशीन लर्निंग क्या चीज़ है, ठीक है। ये सब चीज़ों से सवालात आपके पूछे जाएंगे। सिलेबस के बारे में डिटेल से मैंने डिस्कस किया है। अब अगर सिलेबस से मुतालिक कोई अगर आपको डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अगर सही से एक्सप्लेनेशन हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लाइक करके ज़रूर जाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और कोई दिक्कत है तो 9873603812 पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी खिदमत के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। अब इंशाअल्लाह एक एक टॉपिक से मुतालिक आपको वीडियो इस चैनल से मिलती रहेंगी। आज के क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।